सहारा डेजर्ट जो दुनिया के सबसे गर्म तरीन सहराओं में से एक है, जो अपनी मुनफरद डिज़ाइन और जान ले लेने वाली गर्मी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद इस गर्म तरीन इलाके में स्नोफॉलिंग बहुत दफ़ा देखने को मिली है। रिसर्चर्स का मानना है कि सहारा डेजर्ट जहां दुनिया की सबसे गर्म आबो हवा पाई जाती है, वहां कई बार सैटेलाइट्स की मदद से स्नोफॉलिंग देखने को मिली है। ऑगस्ट में खुशामदीद। सहारा डेजर्ट जो अंटार्कटिका और आर्कटिक के सर्द सहराओं के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा और मजमूई तौर पर तीसरा सबसे बड़ा सहरा है। सहारा डेजर्ट ज़मीन के सख्त तरीन माहौलों में से एक है, जो 3.6 मिलियन मील यानी 9.4 मिलियन किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के साइज़ के बराबर है, जिसमें अलास्का और हवाई भी शामिल है। और यह अफ्रीकी बर-ए-आज़म के तकरीबन 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक सहरा का नाम अरबी अल्फाज शेरा से आया है, जिसका मतलब सहरा के हैं। सहारा डेजर्ट की सरहद मगरिब में अटलांटिक ओशन, मशरिक में रेड सी, शुमाल में मेडिटेरेनियन सी और जनूब में कोस्टल सोना से मिलती है। सहारा डेजर्ट में ज़मीनी खसूसियात की एक किस्म है, लेकिन ये रेत की टीलों के लिए बहुत मशहूर है, जिन्हें अक्सर फिल्मों में भी दिखाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ के टीले तकरीबन 600 फुट यानी 183 मीटर ऊंचे होते हैं, और वो पूरे सहरा का तकरीबन 25% एरिया कवर करते हैं। दीगर टोपोग्राफिकल खसूसियात में पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, रेत और बजरी से ढके हुए मैदान, नमक के फ्लैट बेसिन और डिप्रेशन शामिल हैं। एमिकोसाई चार्ट में एक मदूम आतिशफ़शां सहरा का सबसे ऊंचा मुकाम है, जो सतह समुंदर से 11,204 फीट यानी 3,415 मीटर बुलंद है, और शमाल मगरबी मिस्र में कतार डिप्रेशन सहरा का सबसे गहरा नुक्ता है, जो कि समुंदर के नीचे 436 फीट यानी 133 मीटर है। लेकिन आज हम इसके साथ साथ जो बात करने जा रहे हैं वो है सहारा डेजर्ट में स्नोफॉल की। गर्म सहरा में बर्फ़बारी एक नाकाबिले यकीन बात मालूम हो सकती है, लेकिन चंद दहाइयों के दौरान सहारा डेजर्ट में कई बार बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है। हाल ही में जनवरी 2022 में इस तरह बर्फ़बारी गैर मामूली हो सकती है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि सहारा डेजर्ट में कई बार बर्फ़बारी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं बर्फ़ की। बर्फ़ बनने के लिए मौसम की दो मखसूस खसूसियात की ज़रूरत है। नंबर 1 सर्द दर्जा हरारत एंड नंबर 2 नम हवा। बर्फ़ की मौजूदगी एटमॉस्फेयर में हवा की सर्कुलेशन और ज़मीन की सतह की नोयत को ज़ाहिर करती है, जिस पर बर्फ़ गिरती है। अगरचे सहारा डेजर्ट में आम तौर पर 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि यहाँ कम दर्जा हरारत भी रिकॉर्ड किया जाता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त, क्योंकि ज़मीन की खाली सतह और बादलों के बगैर आसमान की वजह से। नॉर्थ हेमिस्फेयर के मौसम सरमा के दौरान जनवरी 2005 में अलजायर में -40 सेंटीग्रेड की ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा है और ये शुमाली अफ्रीका के 11 ममालिक में फैला हुआ है। मौसम सरमा में हवा की सर्कुलेशन के नमूने अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन से शुमाली सहरा की तरफ ठंडी नम हवा खींचते हैं। इसके नतीजे में इस मौसम में सहारा के किनारे के साथ मौसम सरमा में ज़्यादा बारिश होती है। ऊंची ज़मीन पर जैसे मराकश और अल्जीरिया के एटलीस पहाड़ बढ़ती हुई हवा ठंडी हो सकती है, और अगर हवा काफ़ी ठंडी हो तो इसकी नमी बर्फ़ के क्रिस्टल बनाने के लिए जम सकती है और बिल आखिर बर्फ़बारी का एक कंबल बना सकती है। अगर ज़मीन की सतह भी ठंडी हो तो बर्फ़ बरकरार रह सकती है और फौरी तौर पर पिघल नहीं सकती। ये इन मौसमी हालात में हैं, और इन पहाड़ी इलाकों में सहरा में कभी कभार बर्फ़ पड़ती है। सहारा डेजर्ट का मरकज़ हाइब्रिड है, जहाँ हर साल 100 मिलीमीटर से कम बारिशें होती हैं, लेकिन इसके 4 इतराफ़ में से 3 पर पानी के ज़खायर भी हैं। गीली हवा अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन से इस खित्ते में आती है। मौसम सरमा के दौरान शुमाली सहरा में कम दबाव वाले साइक्लोन्स के ज़रिए और मौसम गर्मा के दौरान जनूबी सहरा में मानसून की बारिशें होती हैं, इसलिए सहरा के अतराफ़ इसके मरकज़ से ज़्यादा गीले हैं। इसका मतलब ये है कि सहरा के अतराफ़ में बर्फ़ बनने का ज़्यादा इम्कान है। एटलीस पहाड़ ख़ास तौर पर अटलांटिक ओशन से करीब और बुलंदी की वजह से बर्फ़ के जाल का काम करते हैं। अलजायर के कस्बे एन सफ़ेरा में 1979 और 2016 से लेकर 2022 की नॉर्थ हिस्पैनिक की सर्दियों में बर्फ़ पड़ी। ये बात का वाक़या महज एक हल्की धूल थी, जिसने रेत की टीलों को एक पतली सफ़ेद कोट के साथ तब्दील किया।
جبکہ مثال کے طور پر 2018 میں بلندی والے علاقوں میں 30 سینٹی میٹر تک برف پڑی۔ حال ہی میں سیٹلائٹ سے پتہ چلا ہے کہ یہاں برف نسبتاً کثرت سے گرتی ہے۔ سہارا ڈیزرٹ کی ایک اہم خاصیت اس کا سائز یعنی 9 ملین کلومیٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ ایبرویشن کی بجائے سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ کے طریقے اب بارش اور برف باری کے وقت مقدار اور ترسیم کا نقشہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ صرف پچھلی چند دہائیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ 1970 کی دہائی میں سیٹلائٹ ریکارڈ دستیاب ہونے سے پہلے برف باری کے نمونوں کے بہت کم ثبوت موجود ہیں۔ عالمی سطح پر تاہم موسمیاتی تبدیلی موسم کے مزید غیر متوقع نمونوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ سہارا ڈیزرٹ میں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گیلے ساحلوں کنارے کے ساتھ اٹلانٹک اوشن اور میڈیٹرینین اوشن کے سمندری کنارے بشمول ایٹلیز پہاڑوں میں بارش کی بڑھتی ہوئی تغیر برف باری کے واقعات جاری رکھنے کا امکان بتاتی ہے۔ اگرچہ برف باری کے نمونے غیر یقینی ہیں، لیکن یہ وہ بنیادی چیلنج نہیں ہے جس کا سامنا سہارا ڈیزرٹ کو موسمیاتی تبدیلی کے تحت کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران خود سہارا ڈیزرٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جنوبی ساحل خشک ہوتا جا رہا ہے اور وہ صحرا کا رخ کر رہا ہے، اور یہ مستقبل کی دہائیوں میں جاری رہنے کا امکان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اوکیسٹ کی یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں۔ شکریہ۔